ढूंढ लिया सर आप। हाँ हाँ, इसमें डिग्रियां, डिग्रियों की तरफ नजर दौड़ाओ, डिग्रियां। तो हाँ सबसे ज्यादा डिग्री बुद्ध की दिखेगी, किसकी दिखेगी? सर, बुध की 25 डिग्री 36 अंश हाँ दिख रही है। हाँ हाँ, लिख लो। अच्छा अच्छा, राहु केतु की डिग्री को नहीं लेते, लिख लो, एक नियम लिखो, जेमिनी में राहु केतु की डिग्री को नहीं लेते। इसकी डिग्री को नहीं लेते। राहु केतु। हाँ, ये लिख लिया अपन ने। हाँ सर। अब लिखो, सबसे ज्यादा बुद्ध की डिग्री है, सबसे ज्यादा। बुध की डिग्री। तो डिग्री है वो, लिख लो, डिग्री लिख भी लो, क्योंकि अभी अपन 25 सीख रहे हैं डिग्री ना, है। तो हाँ। तो लिखो, बुद्ध आत्मकारक ग्रह है। बुद्ध क्या है? आत्मकारक। आत्मकारक ग्रह। लिखो, आत्मकारक ग्रह मतलब पूरे जीवन पर आत्मकारक ग्रह का प्रभाव रहता है। पूरे जीवन पर आत्मकारक ग्रह का प्रभाव। किसका प्रभाव रहता है? आत्मकारक ग्रह। हाँ, तो देखो, मेरा मेन काम क्या है? ज्योतिष का, पढ़ाने का, है ना। कोरियर करनी पड़ती है हमको चीजें, तो ये सब बुद्ध की एक्टिविटी करते रहते हैं। दिन भर किसकी एक्टिविटी करते रहते हैं? बुध की। बुद्ध की। अरे, ये फोन कहाँ से आ गया? हाँ जी, किसकी एक्टिविटी करते हैं? बुध की। बुद्ध की। ये आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर। चलो, अब लिख लो। अब दूसरे नंबर, तो जो फर्स्ट नंबर पे जो जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होती है ना, वो कहलाता है आत्मकारक। क्या कहलाता है? आत्मकारक। आत्मकारक। आप लिख लो, दूसरे नंबर पे जिसकी डिग्री, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह अमात्य कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अमात्य कारक। आत्मकारक। हाँ भैया, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज एकदम बहुत, हाँ, आवाज हाँ सर। अच्छी आनी चाहिए, बुलंद आनी हाँ चाहिए। सर। हाँ सर, अब आ रहा है क्लियर। रुक जाओ, एक मिनट, पहले आवाज सेट करते हैं यार, एक तो तुम्हारा बुद्ध अच्छा करना। और हाँ हाँ जी, अब बोलो, अब बोलो। हाँ हाँ सर, अब आ रहा है ना अभी क्लियर। आपकी हाँ भी बाजी, बेटर आ रही हाँ है। हाँ। हाँ बढ़िया आ रही है। आपकी है ना? बढ़िया। रुक जाओ, अभी रुक जाओ एक मिनट, ये वाईफाई भी कनेक्टेड है। हाँ चलिए, अब लिखो। हाँ सर। देखो, सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह अमात्य कारक कहलाता है। सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह अमात्य कारक। अमात्य कारक, जो कि गुरु है। जो कि कौन है? गुरु। देखो, तो गुरु की डिग्री कितनी है? सर, आपके गुरु की डिग्री है 23.32। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो, 23, जो लिख लो 23 है ना। लिखो, अब ये जो अमात्य कारक ग्रह है, मतलब देखो, सेकंड है ना, मतलब ये सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड उसको। और सेकंड हाउस क्या होता है? धन। तो लिख लो, हम्म। व्यक्ति को धन कहाँ से आएगा, वो अमात्य कारक ग्रह बताता है। व्यक्ति को धन कहाँ से आएगा? हाँ, कौन बताएगा? अमात्य कारक। हाँ, तो देखो, अब अरे भाई, अब देखो, गुरु है, तो गुरु मतलब क्या होता है? टीचर। गुरु मतलब क्या होता है? टीचर। तो मेरा मेन काम टीचिंग का ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। टीचर और सलाहकार, सलाहकार, तो सलाह देना भी हमारा काम है। ठीक है ना? और ज्योतिष, गुरु ज्योतिष भी होता है, तो ज्योतिष भी है। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर। हाँ जी। और फिर राव जी जैसा बता रहे थे कि आप बैंक में नौकरी कर सकते थे, है ना। तो हाँ, देखो, हाँ, तो गुरु से बैंक भी देखते हैं, लेकिन वो बैंक में नौकरी बिल्कुल लगी नहीं, है ना। बिल्कुल सर। तो देखो, मेरी लाइफ पूरी उस पे आधारित है। किस पे आधारित है? गुरु पे। किस पे आधारित है? गुरु पे। अब लिखो, थर्ड हाईएस्ट डिग्री वाला, तीसरे नंबर की हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह कहलाता है भ्रात कारक। भ्रात, जो भाई को बोलते हैं ना, भ्रात। हम्म। हाँ, भ्राता है ना, भ्राता की जगह भ्रात लिख लो। लिख लो, थर्ड हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह कहलाता है भ्रात कारक। लिख लो, इससे हमें तीसरे भाव की जानकारी मिलती है। कौन से भाव की जानकारी मिलती तीसरे है? भाव की। अब देखो, यह शनि है। कौन है? शनि। देखो, तो शनि की कितनी डिग्री है? 18 डिग्री है सर। हाँ जी, 18 डिग्री। लिख लो शनि की 18 डिग्री। तो जैसे भाई बहन वाली एक्टिविटी, पड़ोसी वाली एक्टिविटी, सब शनि की दशा में होगी। हम्म। किस दशा में होगी? शनि की।
ये क्लियर? हाँ जी क्लियर सर। अब लिखो फोर्थ हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह मात्र कारक कहलाता है। फोर्थ हाईएस्ट डिग्री वाला क्या कहलाता है? मात्र कारक। मात्र कारक। अब फोर्थ हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट देखो तो कौन है इसमें? शुक्र है सर। हाँ शुक्र, शुक्र लिखो, शुक्र है, शुक्र है। तो देखो शुक्र से देखेंगे भूमि, मकान, वाहन। माता, भूमि, मकान, लिख लो माता, भूमि, मकान और वाहन। माता, भूमि, मकान और, वाहन। चलो क्लियर। अब लिखो, हाँ तो मतलब जैसे समझो माता, भूमि, मकान, वाहन का विचार करना है तो शुक्र से देखेंगे। किससे देखेंगे? शुक्र से। हाँ तो शुक्र इसका कारक है। शुक्र फोर्थ हाउस का कारक हो गया, शनि थर्ड हाउस का हो गया। यहाँ तक स्टोरी क्लियर? यस सर। क्लियर। अब लिखो फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह। कौन सी हाईएस्ट डिग्री वाला? हाँ फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह। अब वो कौन होगा भाई? सूर्य है। सूर्य। लिख लो, लिख लो, लिखो फिफ्थ हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह सूर्य है ना। हाँ लिखो पांचवें भाव से संतान क्या देखते हैं? संतान। संतान, शिक्षा, शिक्षा, योगा। संतान, शिक्षा, योगा। योगा से ही होगा, योगा है ना। फिर लिखो मेडिटेशन। क्या लिखेंगे? मेडिटेशन। फिर लिखो शेयर सट्टा लॉटरी। शेयर सट्टा, शेयर सट्टा लॉटरी। हाँ शेयर सट्टा लॉटरी देखते हैं। तो इस टाइप की सारी घटनाएं ना सूर्य की दशा में घटेगी। किसकी दशा में? सूर्य की। हाँ जी। अब ये, हाँ एक और बताता हूँ। ये कौन सा था? फिफ्थ था ना। ये तो फिफ्थ। इसको बोलेंगे वो देखो मात्र कारक, भ्रातृ कारक, पुत्र कारक। पुत्र कारक। पुत्र, हाँ पुत्र कारक लिख लो। देखो इसको पुत्र कारक बोलेंगे। तो पुत्र कारक हुआ सूर्य। कौन हुआ? सूर्य। हाँ जी। और अब लिख लो अगला, सिक्स्थ हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह, छठे सिक्स्थ हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह ज्ञाति कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञाति कारक। मतलब हाँ ज्ञाति कारक, ज्ञाति है ना। अब कौन है देखो तो सिक्स हाईएस्ट वाला? सर ज्ञाति मंगल। मतलब क्या होता है? नहीं ज्ञाति नाम है, नाम है। लिख लो मंगल। कौन है? मंगल। लिख लो जो कि मंगल है, जो कि। मंगल है। और लिखो छठे भाव से नौकरी। छठे भाव से, हम्म, हाँ देखो नौकरी, मामा, बीमारी, झगड़े, कर्जा। नौकरी, मामा, बीमारी, बीमारी, झगड़े और, झगड़े और कर्जा। हाँ ये सब मंगल से देखेंगे। किससे देखेंगे? मंगल से। चलो आगे चलें। हम्म। अब लिख लो सेवेंथ हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह। सेवेंथ हाईएस्ट डिग्री मतलब सबसे कम डिग्री वाला ग्रह। सेवेंथ हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। इसे हम दारा कारक ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? दारा कारक। दारा, जो है ना दारा सिंह। ठीक है। हम्म। तो चंद्रमा की डिग्री मालूम है? 0 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 0 डिग्री। सुनो एक बहुत कड़वा सच बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी इंट्यूशन किसका होता है? चंद्रमा का होता है। किसका होता है? चंद्रमा का। और देखो मेरा चंद्रमा 0 डिग्री का है। तो सर लेकिन ये तो बहुत पावरफुल हो गया ना एक तरीके हाँ से। हाँ हाँ, गुरु वही भी वही। वहां पे हो रहा है आपका। हाँ क्या हो रहा है? गुरु भी वहीं पे हो रहा है। तो आपको तो पूरे 30 डिग्री की पावर मिलेगी इसमें। हाँ वेरी गुड। तो लिख लो, लिख लिया अपन ने। हाँ सर लिख लिया। तो 0 डिग्री के ग्रह को कमजोर मत मानना भी है क्या, नहीं है नहीं, वो ना। तो पावरफुल हो गया ना, वो तो उस घर में सबसे ज्यादा पावर हाँ देगा आपको। हाँ।
तो सुनो, तुम्हारी कुंडली के भी ये सारे निकालने पड़ेंगे। ये ज्ञाति दारा कारक लिखो, दारा कारक में लिख लो। दारा कारक से वैवाहिक जीवन, व्यापार, वैवाहिक जीवन, और क्या देखते हैं? वही व्यापार। बिजनेस बिजनेस पार्टनर हाँ पार्टनरशिप हाँ, सारा चीज आ गया, व्यापार, वही 7th हाउस के सारे ट्रेड आ गए। हाँ, व्यापार और पार्टनरशिप देखते हैं, व्यापार और। वैभव जी, आप मेरे लिए बहुत लक्की हो। कैसे सर? वो 7:30 बजे वाला टाइम आपने ही बोला था, याद है? भृगुनंदी नाड़ी के लिए। हाँ हाँ सर। तो कितनी भीड़ आ गई है ना। बिल्कुल सर। हाँ जी। चलो, ये लिख लिया अपन ने। हाँ सर। अब देखो, तो ये कारक ग्रह सबसे पहले निकालने चाहिए। जेमिनी की पहली स्टेप है कारक ग्रह निकाल लो। कि तो तुम्हारी पत्रिकाओं में निकाल लोगे, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सर। है ना? तो ये तो हुआ पहली बात, है ना? लेकिन हाँ, तुमको सिखाना भी तो पड़ेगा यार। क्या? तो रुक जाओ, अभी ये ना तुम्हारी तुम्हारी कारक निकालते हैं, क्योंकि तुमको फिर मैं समझाऊंगा कैसे। उसमें बहुत सारे फंडे भी आते हैं सर बीच बीच। हाँ। सर मैंने निकाल दिए राव जी का, तो करो सर नहीं, चलो राशि वैभव का। जी, तुम्हारा तो निकाल दिया, लेकिन तुम्हारा एक्सप्लेनेशन तो करा दूं। तुम्हारा हाँ। आत्मकारक ग्रह कौन है, बताओ? गुरु। गुरु। तो लिख लो, पूरे हम्म, जीवन पर गुरु का प्रभाव रहे। अब लिखो, तुम्हारा नाम लिखो पहले, वैभव शुक्ला। क्योंकि वैभव शुक्ला। मेरा भी लिखा ना, नहीं तो मिक्स हो जाएगा क्या। नहीं बिल्कुल सर। पहले लिखो वैभव, है ना? वैभव हाँ। फिर लिखो, अब क्या लिखेंगे, लिखो, पूरे जीवन पे गुरु का प्रभाव रहेगा, पूरे जीवन पे। पूरे जीवन पे गुरु का प्रभाव रहेगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारा आत्मकारक ग्रह ही गुरु है। तो वैभव बिल्कुल जी, सर। तुमको दिन भर ब्राह्मणों के बीच में रहना है। देखो, बिल्कुल ब्राह्मण सर। टीचर, ब्राह्मण टीचर, ज्योतिष और बैंक वाले। ब्राह्मण टीचर, ज्योतिष, बैंक और सलाहकार। और सलाहकार। हाँ, ये वाली एक्टिविटी तुमको करते रहना चाहिए, क्या, है ना? बिल्कुल सर। अब तुम्हारा अमात्य कारक ग्रह कौन सा है? सूर्य सर। सूर्य। हम्म। हाँ। जब तक राव जी, आप भी चाहो तो आपके निकाल लो, है ना? या हाँ आप सर, हाँ सर। ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। हाँ, हाँ लिख लो। अब लिखो, वैभव जी, आपका अमात्य कारक सूर्य है। तो लिखो, हम्म। सूर्य होता है ट्रेनर। सूर्य क्या होता है? ट्रेनर। ट्रेनर, फाइनेंसर। ट्रेनर, ट्रेनर। फाइनेंसर और टीचर। ट्रेनर, फाइनेंसर और फाइनेंसर टीचर। और। टीचर। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। तो ट्रेनर, फाइनेंसर और टीचर, ये सूर्य से देखते हैं। और फिर सूर्य से बैंक भी देखते हैं, लिख लो, बैंक। बैंक। और जो है, सूर्य से सरकारी नौकरी भी देखते हैं, सरकारी काम। सरकारी सरकारी। काम। सरकारी काम। सूर्य से देखते हैं पिताजी का काम। किसका काम? पिताजी का काम। हाँ, तो पिताजी का काम, सरकारी काम, ट्रेनर, फाइनेंसर, टीचर। टीचर। हाँ जी, आपको ये एक्टिविटी शुभ रहेगी भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना? तो ये हाँ। आपका, क्योंकि अमात्य कारक नोट दिलवाएगा वो सूर्य है। वो कौन है? सूर्य सूर्य है वो, पैसा धन दिलवाएगा। हाँ, वो सीधे सेकंड हाउस का ही फल देगा, क्या? बिल्कुल। बिल्कुल सर। हाँ, इन्होंने क्या किया, डिग्री वाइज हाउस से जोड़ दिया, डिग्री वाइज। डिग्री वाइज हाउस जोड़ दिया। फर्स्ट हाईएस्ट तो लग्न, सेकंड हम्म। हाईएस्ट तो सेकंड हाउस, थर्ड हाईएस्ट हम्म, तो थर्ड हाउस। थोड़ा। यहाँ तक बिल्कुल। क्लियर? हाँ अब सर। बताओ, थर्ड हाईएस्ट कौन सा है तुम्हारा? शुक्र। तो भाई बहन संबंधी घटनाएं जो है वो शुक्र की दशा में है। मतलब भाई बहन की बिल्कुल। शादी होना, या, है ना? अब बिल्कुल। फोर्थ हाउस का कौन है? फोर्थ हाउस मातृ कारक सर। हाँ, चंद्र। चंद्र। तो भैया, प्रॉपर्टी, भूमि, मकान, वाहन, ये तुमको हम्म, चंद्र की दशा में मिलेंगे। किसकी दशा में मिलेंगे? चंद्र की। हाँ, महादशा हो या अंतरदशा हो। बिल्कुल। फिर संतान कारक कौन है? संतान कारक मंगल। हाँ, तो लिख लो, संतान संबंधी कार्य मंगल की दशा में होंगे। मतलब पंचम भाव, प्रेम, पंचम भाव। संतान, हम्म, योगा, मेडिटेशन, शेयर सट्टा लॉटरी, बिल्कुल। ये सब। हाँ। अब छठे भाव का कौन है? बुध ज्ञाति कारक। हाँ, तो वही, बीमारी, झगड़े, कर्जा, नौकरी, इस टाइप की हम्म, एक्टिविटी बुद्ध में घटेगी। बुध किसमें में घटेगी? घटे। बुध में। और सातवें का कौन है? शनि दारा कारक। हाँ, लिख लो, शनि है दारा कारक। तो शादी, व्यापार, पार्टनरशिप, ये सब शनि की दशा में घटेगी। कब की दशा हम्म, में घटेगी? शनि की दशा में। चलो, यहाँ तक क्लियर?
बिल्कुल सर। अब देखो, लिख लो, एक रूल लिखो, दारा कारक ग्रह कभी राहु केतु के साथ नहीं बैठना चाहिए। दारा कारक ग्रह, दारा कारक ग्रह कभी राहु केतु के साथ नहीं बैठना चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन खराब रहता है, वरना। वैवाहिक जीवन खराब। चलो, ये पॉइंट समझ में आया है। बिल्कुल सर। तो दारा कारक किसके साथ नहीं बैठना चाहिए? राहु केतु के साथ। हाँ, राहु केतु के एक्सिस में नहीं बैठना चाहिए। किसी का वैवाहिक जीवन देखना हो तो देखो किसका दारा कारक कहाँ बैठा है, बस। राहु केतु के साथ तो नहीं बैठा ना। हम्म। चलो, ये राहु जी आपको आया समझ में? तो सर ये दारा कारक नहीं बैठा हो, लेकिन सर फिर सप्तमेश बैठ गया हो तो फिर किसका, फिर क्या तुम्हारा करना? है क्या? हाँ, मेरा बैठा ही है ना सर, मंगल सब। हाँ, लिख लो, सप्तमेश भी राहु केतु के साथ बैठा तो वैवाहिक पति मतलब बनती कम है, वैवाहिक हाँ। जीवन। देखो, वैवाहिक जीवन कमजोर रहता है, कैसा रहता है? कमजोर, वैवाहिक जीवन कमजोर रहता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर। अरे एक मिनट, मोबाइलों में ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। चलो, लिख लिया अपन ने? हाँ सर। हाँ जी। तो भैया राहु जी, आप संभल के रहना थोड़ा सा, क्या? क्योंकि आपका आपका सप्तमेश राहु केतु के साथ बैठा है ना। सर मेरा मेरा वैभव सर। हाँ, नहीं, वैभव जी हाँ आपका बेटा है क्या? हाँ, मेरा मेरा बेटा है अरे मंगल। मेरे सप्तमेश में सर कोई नहीं है, राहु अकेला बैठा हुआ है, टेंशन नहीं है मेरे को। हेलो। हेलो। हाँ जी, तो देखो कि कोई किसी का भी वैवाहिक जीवन डगमग हो रहा है ना, लिख लो, लिखो, किसी भी क्लाइंट का, किसी भी ग्राहक का वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है तो तुरंत दारा कारक पे नजर दौड़ानी चाहिए। किस पे नजर दौड़ानी चाहिए? दारा कारक पे। और देखना चाहिए कि दारा कारक राहु केतु के एक्सिस में तो नहीं बैठा है। बिल्कुल। चलो, ये एक शॉर्टकट फार्मूला है ना। बिल्कुल सर। हाँ, अब चलो, ये अपन ने, हाँ राहु जी, आपने कारक निकाले? हाँ सर, निकाल दिया मैंने। हाँ, आपका वो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री वाला कौन सा प्लेनेट बताओ? सर वीनस है, हाँ 25 धीरे, डिग्री। हाँ धीरे धीरे लिखेंगे, लिखो, लिखो, मेरा आत्मकारक ग्रह शुक्र है। करेक्ट। लिखिए, राहु जी लिखो, आत्मकारक ग्रह शुक्र है, तो पूरा जीवन शुक्र से डिसाइड होगा, पूरा जीवन। शुक्र से डिसाइड होगा। हाँ, लिख लो, इसीलिए मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ। अरे, क्योंकि बम्बई कोई गरीबों की नगरी है क्या? शुक्र की है। किसकी है? शुक्र की। साक्षात शुक्र रहता है, वहाँ फिल्म स्टार रहते हैं ना। बिल्कुल सर। सर फिर आपने बोला दूसरा, था मुंबई जो है वो तो शनि से देखते हैं। अरे नहीं देखते, शनि मुंबई शुक्र शनि दोनों से देखते हैं। लिखो तो सही अभी। अरे माया नगरी तो वो शुक्र है क्या? बॉलीवुड तो शुक्र है ना यार। हाँ, बराबर, यस यस यस। तो लिख लो, लिख लो, लिख लो, पूरा जीवन लिख लो, आत्मकारक शुक्र है, इसलिए मैं बंबई में रह रहा हूँ, इसलिए, बम्बई में रह रहा हूँ। इसलिए कहाँ रह रहा हूँ? बम्बई में। हाँ, और फिर लिख लो, शुक्र धन होता है, इसलिए बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए। ओके। शुक्र कार होता है, इसलिए मेरे पास 2 कारें हैं। ठीक है, मजा आया है ना? तो सबसे पहले आपको धन वन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका आत्मकारक ही शुक्र है, आत्मकारक ही। शुक्र है। लेकिन लिखो, लेकिन शुक्र पत्नी होता है। शुक्र क्या होता है? पत्नी। तो पत्नी के कहने में चला करो। हाँ, क्या? वही चलता, वही करता लिख हूँ लो, मैं। लिखो, पत्नी, पत्नी के थ्रू भाग्योदय होगा, शादी के बाद भाग्योदय होगा। ओके ओके। काय के बाद? शादी के बाद। शादी के बाद। ऐसा हुआ, शादी के बाद हुआ? नहीं सर, मेरे पे वो लाल किताब वाली अपनी रूल है ना, हाँ, वो लगती है। कि क्या हुआ मालूम है? क्या? मैं 2 मिनट लेता हूँ, वैभव जी का भी नॉलेज बढ़ जाएगा इसमें। नहीं, मेरा बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो गुरु है वो वक्री है, छठे घर में। ठीक है, हाँ, तो नाड़ी के हिसाब से भी और उसके हिसाब से भी वो तो 5वें घर में आ गया। हाँ, मेरे को जो पहला लड़का हुआ ना सर, 5वें हाँ, गुरु के हिसाब से वो गुरुवार के दिन हुआ। हाँ, और तभी से मेरी ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त हाँ, चढ़ चढ़ पड़ी आगे। हाँ,
हाँ जी। वो हाँ वाला रूल लग गया मेरे पे। हाँ ऐसे हुआ। शादी के बाद तो मतलब ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं, हाँ लेकिन मेरी शादी के 1 साल में मेरे को लड़का भी हो गया, और वो लड़का गुरुवार को हुआ। और मैंने हाँ नोटिस किया तभी से जिंदगी जो है ना, मतलब थोड़ा ग्रोथ की तरफ, हाँ पटरी की तरफ गाड़ी दौड़ पड़ी है, ऐसा हो रहा हाँ जी। हाँ हाँ, चलो गुड। अब आगे लिखे। है। हाँ सर। हाँ सर। अब तुम्हारा सेकंड हाईएस्ट कौन है भैया, राव जी बताओ। गुरु गुरु है सर। गुरु लिख लो। लिखो, मेरा अमात्य कारक ग्रह गुरु है। अमात्य कारक ग्रह गुरु है। कौन है? गुरु। तो लिखो, गुरु से देखते हैं शिक्षा, शिक्षा, सलाह, ज्योतिष, बैंक। शिक्षा, सलाह, ज्योतिष और बैंक। हाँ, तो इन कार्यों से आपको धन आएगा। इन कार्यों से ध्यान आएगा। शिक्षा, सलाह, ज्योतिष। तो आप तो है ना ज्योतिष में आंख मीच के कूद जाओ, क्योंकि आपका धन का कारक ही गुरु है। क्या Yes, yes, yes. गुड। राव जी आए समझ में? चलो, अब तीसरे भाव का कारक ग्रह कौन सा है? तीसरे भाव का मून है, मून 15 डिग्री। मून। हाँ। हाँ लिख लो मून। तो वो लिखो, भाई बहन और पड़ोसी संबंधी, भाई बहन पड़ोसी संबंधी घटनाएं चंद्रमा की दशा में होगी। किसकी दशा में होगी? चंद्रमा। फिर फोर्थ हाईएस्ट कौन है? मंगल है सर, मंगल। हाँ लिखो, फोर्थ हाईएस्ट मंगल है। तो मंगल की दशा में प्रॉपर्टी, वाहन, माता, भूमि, मकान, वाहन, माता, भूमि, मकान, वाहन संबंधी घटनाएं, ये सब मंगल की दशा में होगी। कब होगी? मंगल की दशा। अब लिख लो अगला। कौन सा? 5वां शनि। हाँ लिखो, पांचवा शनि है। तो लिखो, संतान, संतान, शिक्षा, संतान, शिक्षा। प्रेम, प्रेम, प्रेम। फिर लिखो, शेयर, सट्टा, लॉटरी। शेयर, सट्टा, हाँ, शेयर, सट्टा, लॉटरी संबंधी घटना घटेगी। संबंधी क्या होगी? ये संबंधित घटना घटेगी। हाँ, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर सर, क्लियर। चलो अब आगे लिखें। अब हाँ सर। तुम्हारा ज्ञाति कारक कौन है छठे भाव का? सूर्य है सर, सूर्य। लिख लो, ज्ञाति कारक सूर्य है। तो बीमारी, झगड़े, एक्सीडेंट, बीमारी, झगड़े, एक्सीडेंट, कर्जा, नौकरी, इस समय सूर्य की दशा चलेगी। किसकी दशा चलेगी? सूर्य की। सूर्य की। चलो क्लियर। क्लियर सर। अब तुम्हारा वो कौन है, दारा कारक? तारा कारक मरकुरी है सर, 0 डिग्री का है। हाँ लिख लो, लिखो, दारा कारक बुध है। बुध है तो विवाह, व्यापार, विवाह, व्यापार, पार्टनरशिप, विवाह, व्यापार, पार्टनरशिप बुध की दशा में होंगे। कौन की दशा में होंगे? और लिख लो, दारा कारक 0 डिग्री का। दारा कारक 0 डिग्री का है। हाँ लिख लो, इसलिए इसलिए व्यापार नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? व्यापार नहीं कर पा। हाँ, आ रही बस में? हाँ, आ रही है सर। अच्छा, तुम्हारा दारा कारक बुध हो गया है, तो दो शादी भी हो सकती है, क्योंकि बुध नाड़ी में सिखाया ना, बुध दो होता है। बुध क्या होता हाँ, है? जो होता है, दो correct। होता है। आई बात समझ में? समझ गया सर, समझ बिल्कुल। गया। अच्छा, तुम्हारा दारा कारक राहु केतु के साथ गोदी में तो नहीं बैठा है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर है, दूर दूर हाँ है। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिखो, मेरा दारा कारक बुध राहु केतु के साथ नहीं बैठा है। राहु केतु के साथ नहीं बैठा है। नहीं बैठा है। ये मेरे लिए अच्छी बात है। ये मेरे लिए अच्छी बात है ना। देखो, मतलब एक एक मिनट में खेल लग जाते हैं। केवल दारा कारक राहु केतु की गोद में गया गया। ठीक है, चलिए जी, मजा आया? बिल्कुल सर। है ना। देखो, अपने फंडे भी क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि थ्योरी थ्योरी पढ़ डाली क्या, नहीं, है ना। सही है। अब देखो, चलो ये हो गया अपना। हाँ, अच्छा, ये लिख लिया अपने, राहु केतु को नहीं लेते हैं कारक में। किसको नहीं लेते हैं? राहु केतु को। हाँ, उसको तो नहीं लेते। हाँ, राहु केतु को नहीं लेते हैं, है ना। बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि ये ना प्लेनेट उनको ही मानते हैं। राहु केतु को तो एक्सिस मानते हैं, राहु केतु को। एक्सिस। हाँ जी। अब लिखो हेडिंग, कारकांश लग्न। अब कौन सा लग्न
लिखो कारकांश लग्न कैसे बनाते हैं, हेडिंग लिखो। ये सेकंड टॉपिक है। ये कौन सा टॉपिक है? सेकंड सेकंड टॉपिक। टॉपिक। देखो कारकांश लग्न कैसे बनाते हैं, कारकांश लग्न। कैसे बनाते हैं? तो हाँ, तो लिखो लिखो व्यक्ति का काम धंधा निकालने के लिए कारकांश लग्न निकालना जरूरी है। व्यक्ति का व्यक्ति का काम धंधा काम काम धंधा धंधा पता लगाने के लिए कारकांश लग्न निकालना पड़ता है। काम ठीक है, बिल्कुल सर। लिखो कारकांश लग्न के लिए व्यक्ति की नौमांश कुंडली देखें। कौन सी कुंडली देखें? कारकांश लग्न के लिए नवमांश कुंडली देखें। हाँ, फिर लिखो नवमांश कुंडली में नवमांश कुंडली में आत्मकारक ग्रह, नवमांश कुंडली ग्रह, में आत्मकारक ग्रह कौन सी राशि में बैठा, कौन सी राशि में। हाँ जी, आत्मकारक ग्रह कौन सी? राशि में। हाँ, कौन सी राशि में बैठा है उसको लग्न बना दें। उसको उसको लग्न बना ले। उसको क्या बना दें? लग्न बना लग्न दें। बना चलो यहाँ तक क्लियर। लिए। हाँ, अब आगे सर, चले। ये लिख लिया। लिख लिया। हम्म, तो जहाँ पे भी वो बैठा है आत्मकारक ग्रह उसको लग्न बना दो। हम्म, सर नवमांश में मेरे केस में वीनस मेरा आत्मकारक ग्रह है हाँ लग्न के हिसाब से, जैसा भी अपन ने लिखा। और वीनस हाँ नवमांश में 11वें घर में बैठा है, अपनी राशि टॉरस में बैठा है हाँ मंगल के साथ। हाँ। तो इसको अभी क्या लग्न बना दे इसको? नहीं, अभी एकदम मत बनाओ यार, अभी अपन ने थ्योरी तो सीखी नहीं और तुम डायरेक्ट बना रहे हो क्या? जब मैं बोलूंगा ना वो बनाएंगे, जब मैं बोलूंगा तब बनाना। ठीक है, ठीक है, अभी से कुछ भी नहीं बनाना है आपको। ठीक है, ठीक है, 5 स्टार का ऐड आता है ना कि अभी अच्छा हुआ बेटा तूने कुछ नहीं किया। ठीक है ना? चलो मजा आया है ना, अब आगे चलते यस, हैं। यस। हाँ जी, अब देखो, अब समझो पहले मेरी कुंडली का उदाहरण लो, क्योंकि मेरी कुंडली बेस बेस कुंडली है। लिख लो, लिख लो। उदाहरण कुंडली मतलब मेरी है। उदाहरण कुंडली में आत्मकारक ग्रह बुध वृषभ राशि में बैठा है। उदाहरण कुंडली में बुध कहाँ बैठा है? मरकुरी टॉरस। हाँ, बुध वृषभ राशि में टॉरस में बैठा है। तो वृषभ लग्न की खाली कुंडली बना दे। बना दे क्या सर अभी खाली कुंडली? हाँ, बनाओ बनाओ। कौन सी वाली? टॉरस सर, सब लग्न। हाँ, बना दी। बना दी सर। अब लग्न में बुध को बिठा दो। लगन में किसको बिठा दो? बुध को। और अब देखो, अब है ना, लिखो यहाँ पे एक नोट लिखो। देखो जन्म कुंडली के बाकी ग्रह जिस राशि में बैठे वैसे ही बिठा दो। जन्म कुंडली के बाकी ग्रह जिस हाँ, जन्म कुंडली के बाकी ग्रह जिस राशि में बैठे वैसे ही बिठा दो, वैसे ही। हाँ जी। सर ये थोड़ा समझा नहीं है। हाँ, मैं समझाता हूँ। अब देखो मेरी जन्म कुंडली में क्या है, वृषभ में वो बैठा हुआ है, केतु बैठा है। तो केतु को भी लग्न में बिठा दो। अब मेरी जन्म कुंडली सामने रखो सबसे पहले। जन्म कुंडली सामने रखी। नहीं, एक मिनट सर। हाँ सर, जन्म कुंडली सामने है। तो देखो वृश्चिक में कौन बैठा है? राहु बैठा है। वृश्चिक में कौन बैठा है?
तो ये जो अपने वृषभ लगन की पत्रिका बनाई ना, इसमें राहु बिठा दो वृश्चिक में। सर एक डाउट है इसमें, हाँ, आपने वृषभ लग्न की, टॉरस लग्न की पत्रिका क्यों बनवाई? आपका तो नवमांश में, अरे नवमांश में बुध वृषभ में बैठा है। हाँ नवमांश से बुध वृषभ में बैठा है, इसीलिए आपने बना दिया। ठीक है, समझ गया। हाँ, आत्म कारक ग्रह जिस राशि में बैठा है ना, वो कारकांश लग्न बनेगा क्या। हाँ बराबर बन गया। अब कुंडली के बाकी ग्रह वैसे ही बिठा दो। बिठाए। मतलब सर लग्न में बुध को बिठाना है सिर्फ। हाँ, लग्न में तो पहले बुध को बिठा ही दो। हाँ फिर अब सर। तो अब देखो, जन्म कुंडली में वृषभ में कोई बैठा है क्या? हाँ केतु बैठा है ना। हाँ, तो केतु को भी लग्न में बिठा दो। ओके। बिठाओ। अब थर्ड में कोई बैठा है क्या? शनि मिथुन में। मंगल और वीनस है। हाँ, लिखो शनि। अरे, शनि नहीं और शुक्र को, शनि शनि और शुक्र शुक्र। बुध तो वहां आ गया, शनि शनि हाँ, शुक्र शुक्र शनि बुध, शनि। बुध। हाँ, बुध को नहीं बिठाएंगे क्योंकि बुध को आप बिठा चुके हैं ना, शनि शुक्र बिठा दो बस क्या। शनि और शुक्र। बिठाओ। बिठाए। बिल्कुल फिर सर। जो है 4 नंबर पे वो, सूर्य है। हाँ सूर्य बिठा दो, सिंपल थे बस, बिठाते जाओ। मंगल 5वें में है। हाँ, छठा बिठाओ। हम्म, प्लूटो है। 7वें में यूरेनस है। ठीक है। हम्म, 8वें में आपका राहु है। ठीक है, मतलब 8वीं राशि की बात कर रहा हूँ हाँ जी। मैं। फिर 9वीं राशि में चंद्र है। 10वीं हम्म, राशि में कुछ नहीं है। 11वीं राशि में जुपिटर है। 12वीं राशि में कुछ नहीं। हाँ, तो जुपिटर। सर ये एस्ट्रोसेज में गलत दिखा रहा है सरकार का लग्न कुंडली। एस्ट्रोसेज में क्या दिखा रहा है? है ना, एस्ट्रोसेज में सर लग्न में केतु ले लिया इन लोगों ने और बुध मिथुन में ले लिया धन में आपका। कहाँ देख रहे हो? नहीं, कौन सी हाँ जाओ कुंडली ना, देख रहे अगर अष्टक वर्ग के बाजू में ही है एस्ट्रोसेज में ये कारकाउंट। हो? अच्छा। कारकांसा कारकांसा। हाँ। हाँ, रेडीमेड बन रही कारकांश कुंडली है ना। हाँ रेडीमेड हाँ है। हाँ, रेडीमेड गलत आ रहा है ये इसमें गलत आ आप। रहा है इसमें। रुक जाओ एक मिनट, देख लेते हैं। एक मिनट मैं भी निकाल लूं, फिर देखते हैं। अपन अपन सब टैली करते हैं। एक मिनट रुको, जल्दबाजी नहीं करो, है ना। कुंडली खोले, देखता हूँ ना मैं नहीं हो सकता वो सही भी हो। देखो मैं क्या क्या मिस्टेक, कोई मिस्टेक। हाँ जी, किसके अष्टक वर्ग के पास में आ रहा है ना, हाँ हाँ सर, बाजू में। पारंपरिक के पास। कारकांसा। हाँ, कारकांश। देखो वृषभ लग्न तो बन गया है, वृषभ लग्न तो। अच्छा बन अच्छा अच्छा गया। अच्छा, हाँ। अरे अपने को, अरे बुद्ध जहाँ बैठा ना, बस वहां के लगन की कुंडली बनानी है। नहीं सही है, सुनो ये सही बनी हुई है। अच्छा और हाँ, अपन ने क्या बुद्ध को वृषभ में बैठा दिया, वो गलती की बस क्या। अच्छा अच्छा। ओके सर। बस बुद्ध जहाँ बैठा है वो लगन बना दो वो। तो हम्म अब यहाँ पे एक नोट डाल लो सब जने, कि लिखो हमारी कारकांश कुंडली रेडीमेड आ जाती हम्म है ना, अष्टक वर्ग के पास में, ऐसा लिख लो क्या। हम्म, बिल्कुल सर। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, किसी की भी खटाखट आ जाएगी। बरोबर है। तो सर अभी ये जो चलो आपकी कुंडली बनी है इसको कट कर देते हैं ना। क्या कर देते हैं? इसको अभी कट कर देके मरकरी जो है उसको तीसरी राशि में शिफ्ट कर देते हैं। बाकी सब तो हाँ सही हाँ डाला है। हाँ, बाकी बस 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 वैसा कर दो ना बस। ये कट हो गया, मरकरी कट हो गया लग्न। ठीक है, हो गया। अब लिखो, इस पत्रिका में अमात्य कारक ग्रह गुरु, अमात्य कारक ग्रह गुरु गुरु तो दशम भाव में बैठा है। गुरु कहाँ बैठा है? दसम भाव। तो व्यक्ति शिक्षा सलाह ज्योतिष बैंक संबंधी कार्य कर सकता है। शिक्षा, सलाह, ज्योतिष और किससे संबंधित कार्य कर सकता है? बैंक सब। बैंक फाइनेंस। हाँ जी। यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर। ये सर। लिखो, दशम में गुरु बैठा है तो मान सम्मान मिलेगा। क्या मिलेगा? गुरु बैठा है मान सम्मान मिलेगा। क्यों, गुरु भी मान सम्मान दिलवाता है ना। बिल्कुल सर। चलिए यहाँ तक क्लियर। और दशम में गुरु बैठा है
तो Yes. मेरे को एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया द्वारा भी अवार्डेड हूँ मैं। क्या अच्छा। जब स्मृति ईरानी थी ना एक बार एजुकेशन मिनिस्टर, हाँ हाँ सर। हाँ जी, तो उसने मुझे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भेजा था, अच्छा अच्छा। मतलब अच्छा पढ़ाने के लिए। क्या हाँ अब देखो, यह 10वें भाव में गुरु है, अमात्य कारक हम्म, है ना। तो गुरु का काम क्या होता है? सलाह देना। क्या होता है? सारा महीना। और गुरु धन का कारक होता है। गुरु क्या होता है? धन का कारक। तो मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, एमबीए। MBA फाइनेंस। और दशम भाव से आकाश देखते हैं। दशम भाव से क्या लिखते भी जाओ ये। हाँ हाँ सर। हाँ सर, लिख रहे हैं। क्या लिखा? दशम क्या लिखा? अभी तुमने क्या लिखा? दसम भाव से आकाश भी देखते हैं। ये लास्ट आकाश देखते हैं। हाँ, और गुरु से भी आकाश देखते हैं। गुरु से भी गुरु से भी आकाश देखते हैं। देखो, सभी 9 ग्रह आकाश में रहते हैं, सभी 9 ग्रह। आकाश में रहते हैं। तो व्यक्ति ज्योतिष का काम करता है, मतलब आकाशी पिंड है ना, उससे रिलेटेड काम। फिर लिखो, व्यक्ति को 36वें साल के बाद उन्नति मिली। कितने साल के बाद उन्नति मिली? 36 years के बाद। सर, क्योंकि ये हाँ रूल है लिखो क्या? ये रूल है क्या, 30, ये रूल है क्या 36 ईयर्स के बाद अरे यूनिवर्स नहीं वो समझा रहा हूँ यार, वही तो समझा रहा हूँ, समझो तो सही। लिखो, क्योंकि दशम भाव में शनि की राशि है। दशम भाव में किसकी राशि है? अच्छा, 10th हाउस में शनि की राशि है। हाँ, इसलिए 36 के बाद उन्नति मिली, है ना। और अमात्य कारक ग्रह जिससे धन देखते हैं वो बैठा है ना, तो 36 के बाद धन अच्छा रहेगा। लिखो, अच्छा। आत्मकारक बुद्ध मिथुन में बैठा है। आत्मकारक बुद्ध कहाँ बैठा है? मिथुन राशि। और आत्मकारक से व्यक्ति का व्यवहार और आचरण देखते हैं, स्वभाव, व्यवहार, आचरण। हाँ जी, व्यक्ति का क्या देखते हैं? स्वभाव, आचरण और व्यवहार। हम्म, लिखा? हाँ सर। अब लिखो, तो व्यक्ति इस पर लिखो, बुद्ध का प्रभाव रहेगा। किसका प्रभाव रहेगा? बुध का। मतलब लिख लो, हंसी मजाक करना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। हम्म, हाँ, व्यक्ति बोलने में एक्सपर्ट रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि का बुद्ध है। कौन सा बुद्ध है? मिथुन राशि का। हाँ, मिथुन का बुद्ध है ना। बिल्कुल सर। तो व्यक्ति बोलने में क्या रहेगा? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट। सर, कन्या का हो भी होता है ना हाँ, यही। हाथों भी बोलने में एक्सपर्ट। फिर लिख लो, बुद्ध जो है ना, वो दो होता है। बुद्ध क्या होता है? दो होता है। और आत्मकारक ग्रह ही बुद्ध है। तो व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं, व्यक्ति के। दो नाम। तो मेरे दो नाम है, एक है योगी गुरु। क्या नाम है? योगी गुरु। फिर देखो, अब तीसरे भाव में कौन कोई बैठा है क्या? देखो तो। तीसरे भाव तीसरे में भाव में सूर्य है। ना, तीसरे भाव में तो सूर्य है सर। हाँ, सूर्य। लिखो, आत्मकारक ग्रह बुद्ध दूसरे भाव में बैठा है। आत्मकारक ग्रह बुद्ध कहाँ बैठा है? दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव से देखते हैं, सोना, चांदी, फाइनेंस। हम्म, सोना, सोना, चांदी, चांदी, फाइनेंस। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, खाना पीना, खाना पीना। वाणी। वाणी। और हाँ, सोना, चांदी, फाइनेंस, खाना पीना, प्रॉपर्टी, वाणी से धन आएगा। से धन आएगा। क्योंकि आत्मकारक ग्रह बुद्ध सेकंड में बैठा है ना, इसलिए। देखो, आत्मकारक ग्रह जहां बैठेगा,
आत्मकारक ग्रह जहाँ बैठेगा, सुनो, आत्म की जगह अमात्य कारक लिख लो। आत्म की जगह क्या लिख लो? अमात्य कारक। हाँ, अमात्य कारक ग्रह जिस भाव में बैठेगा कारकांश कुंडली में, वहां से धन आएगा। वहां से धन आएगा। हाँ, अरे वह समझ। हाँ जी सर। चलो अब तुम्हारी कारकांश कुंडली देखते हैं। पहले वैभव जी आपकी देखते हैं, ठीक है? हाँ सर। नहीं लेकिन सुनो सुनो, तुम ऐसा करना, तुम्हारी बना के रखना। क्या? हेलो, सर तुम्हारा इसमें ही है ना, इसमें ही हाँ एस्ट्रोसेट से ही देख लेते हैं सर। हाँ, होमवर्क के लिए को कारकांश कुंडली में अमात्य कारक कहाँ बैठा है? मेरा सर वो सेकंड 6th हाईएस्ट हाउस। वाला। हाँ, मेरा 6th हाउस में बैठा है सर। अच्छा, छठे भाव में बैठा है क्या? हाँ सर। तो लिखो छठे भाव, लिखो मेरा, लिखो मतलब तुम अपने बारे में लिखो कि मेरा हाँ, अमात्य कारक ग्रह कारकांश कुंडली में छठे भाव में बैठा है। 6ठे भाव में बैठा है। तो छठे भाव से संबंधित काम धंधों से धन आएगा। काम धंधों से धन आएगा। हाँ जी, हम्म, यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर। तो छठा भाव का क्या होता है? नौकरी का, कर्जे का, कर्जे का, हाँ लिख लो, दवाई का, पुलिस का, दवाई, रेडीमेड कपड़े और खाना पीना। रेडीमेड कपड़े और खाना पीना। हाँ, ये भी कामकाज कर सकते हो तुम, ठीक है? हम्म, तो फिर से बताता हूँ। छठे, ये लिख लिया अपन ने। अच्छा राव जी आपका कहाँ बैठा है? सर मेरा गुरु अमात्य कारक ना सर। हाँ अमात्य कारक हाँ, वो 10वें घर में। सेकंड सुनो, कारकांश कुंडली में सेकंड हाईएस्ट वाला देखो, हाँ सेकंड। हाँ, सेकंड आए सर, गुरु क्या? हाँ, किधर किधर बैठा है? गुरु क्या 10वें स्थान में शनि की राशि में। हाँ, तो लिख लो 10वें, लिखो आप ही के 10वें भाव जैसे। सम, हाँ 10वें भाव संबंधी काम करने। किससे संबंधित? 10th हाउस। हाँ, मतलब प्रोफेशनल, 10वां भाव प्रोफेशनल का होता है ना? कल इसका एनालिसिस लिखवाऊंगा, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। सर एक बार सर एक क्लास में आप ये हाउस के जो सिग्निफिकेंस है, ये बिजनेस या वो हाँ रिलेटेड, वो थोड़ा लिखवा दो ना सर, हाँ वो हाँ, अच्छा चलो। रहेगा अलग हाँ से। जी, हाँ चलो, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में लिखवाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन चलो आज अपनी जेमिनी की शुरुआत हो गई ना। नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छा है। इंटरेस्टिंग है ना? तो बिल्कुल सर, जो वैदिक में थोड़ा मिस हो जाते हैं हम प्रिडिक्शन में, वो यहाँ क्लियर हो जाता है सर। हाँ, यहाँ कितना क्लियर क्लियर है। देखो बहुत आपको भी, राव जी, मजा आ रहा है ना आपको भी? हाँ सर बिल्कुल सर, इसमें वो प्रेडिक्शन वाला पोर्शन आएगा तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। हाँ, वही तो, नहीं धीरे धीरे आएंगे ना यार, अभी तो एबीसीडी पे आए हैं क्या? हाँ वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ सर मैं वही कह रहा आपको मेरे बारे में बताऊं सर, कि मेरी D1 से आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से इनकम आ रही है, ओके सर। हाँ हाँ लेकिन मेरी रेंट इनकम आ रही है, वो इसमें कारकों से पता चला आज। हाँ, छठे भाव से, छठा भाव हाँ, किराए की इनकम होता है। किराए की इनकम होता है। अब कहाँ कैसे वो वैदिक में पता ही नहीं कर पाए हम लोग, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। तो अरे ये, सबसे पहले सुनो, वैदिक को छोड़ो हाँ वैदिक को सर, छोड़ो, तब एस्ट्रोलॉजर बनोगे तुम क्या? हूँ। यस, करेक्ट करेक्ट एकदम बिल्कुल सही। सर। तो अभी ये मुझे पता चला कि ये यहाँ से इनकम हाँ जाएगी, हाँ जी। क्लियर क्लियर। चलो बहुत ही अब बढ़िया चलो, सर। चलो मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, ओके है ना? ओके सर, सर चलो थैंक राव यू, जी, थैंक यू सर। राव जी सेव कर लो और मुझे भेज हाँ सर। देना। हाँ हाँ बिल्कुल।